ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਂ ਜਤਿਨ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਲੋੜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ 2027 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਵ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਭੇਜਣ ਦੇ? पूरी गलबात ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जम्मू ਦੇ पूर्व मंत्री ने, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ गलबात करांगे। नमस्कार सर, कैसे हो? ठीक हो सर। क्या कहेंगे कांग्रेस के लिए? कैसी कांग्रेस को कैसे मजबूत कर रहे हो? 2027 के जैसे पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं नजदीक, तो कैसा मजबूत के लिए कदम कांग्रेस बढ़ा रही है? जैसे मैं आया हूँ जिला अध्यक्ष यहाँ बनाने, उसी तरीके से पंजाब में हर जगह जिला अध्यक्षों की नए सिरे से नियुक्ति चल रही है। ये पार्ट ऑफ सर्व संगठन अभियान है जो अहमदाबाद से लॉन्च हुआ था, पार्टी ने किया था, जहाँ CWC मीटिंग थी और पूरी एक्सटेंडेड CWC थी, AICC की फुल मीटिंग थी। तो उसमें डिसाइड हुआ था कि कांग्रेस पार्टी नए सिरे से तंजीम को मजबूत करेगी और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो गुजरात से लॉन्च हुआ। गुजरात में दोबारा तरीके से नियुक्त किए गए यार प्रधान, इसी तरह से हरियाणा में किए गए, इसी तरह से जो है मध्य प्रदेश में किए गए। अभी जो नई स्टेटें हैं उनमें झारखंड है, उत्तराखंड है, पंजाब है और उड़ीसा है। अभी जो है उसके बाद अभी बाकी स्टेटों की भी बारी आएगी। हर जगह नए सिरे से पहले जिला प्रधान से शुरू किया पार्टी ने। पहले क्या होता था, कोई बड़ा लीडर होता था वो अपने हिसाब से जिला प्रधान लगाता था, या कोई ज़्यादा असर रसूख वाला चमचागरी वाला बंदा होता था वो अपना आर्डर निकाल के लाता था। लेकिन अब जो है, अब बुनियादी सतह पे, ज़मीनी सतह पे हर वर्कर से पूछा जाएगा, चाहे वो पंच सरपंच हो, चाहे वो म्यूनसिपलिटी का मेंबर हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, BDC मेंबर हो, DDC मेंबर हो, ज़िला परिषद हो, एक्स MLA हो, प्रेजेंट MLA हो, एक्स मिनिस्टर हो, प्रेजेंट मिनिस्टर हो, एक्स MP हो, प्रेजेंट MP हो, जो भी वर्कर पार्टी का है उससे राय ली जाएगी और जो राय सही होगी वो पार्टी उस पर डिसीजन लेगी और उसी को प्रधान बनाया जाएगा। और वो प्रधान जो है वो कोई आम प्रधान नहीं होगा, उसको फुल पावर्स दी जाएंगी डिस्ट्रिक्ट की। और उसके बाद यही प्रोसेस ब्लॉक में जाएगा, यही प्रोसेस प्रदेश में जाएगा, यही प्रोसेस हल्का लेवल पे जाएगा, ताकि कांग्रेस पार्टी बुनियादी सतहों पे उसकी तंजीम मजबूत हो और जो 1.5 साल के बाद पंजाब में इलेक्शन है वो कांग्रेस पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से जीते। जी, जैसे पंजाब के अंदर हड़ों का बहाव पड़ा और कई विरोधी हैं वो ऐसा निशाना भी कर रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ थी, लेकिन बाद में कांग्रेस भी लोगों की सहायता में उतरी, अलग अलग कमेटीज बनाई गई हैं कांग्रेस ने भी। और उसके बाद एक देखने को मिला कि जम्मू से जो सेब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वक्त स्टेटों में जाता है, तो वो स्टेटों में अब आ नहीं रहा। कारण क्या है? देखो, एक तो आपने जो बाढ़ का पूछा पंजाब का, हमें बड़ा दुख है कि पंजाब में बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ। अब जहाँ तक कांग्रेस का टच है, देखो हम मरकज़ में भी नहीं है, सेंटर में BJP है और स्टेट में आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर सो गया, बेड पकड़ लिया और फर्जी बोला कि मैं बीमार हूँ, झूठा, और बचने के लिए कि मुझे लोगों को मदद न करनी पड़े। लेकिन कांग्रेस ने जितना हो सका, राहुल गांधी जी खुद आए, हमारे इंचार्ज भूपेश बघेल जी, राजा वरिंग जी, भाजपा जी सब लगे थे, चन्नी जी सब लगे थे, छोटे वर्कर लगे थे, बड़े वर्कर लगे थे। जितना हमसे खाली हाथ, जितना हमसे हो सका वो कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन अफसोस इस बात का है, जो आम आदमी को पार्टी को करना चाहे था, जो सेंटर को करना चाहे था, वो नहीं हुआ। इस चीज़ को हमें बड़ा दुख है। रहा सवाल जम्मू कश्मीर के सेब का मसला, जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है, पहले नेशनल हाईवे जो है उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी और जानबूझ के गाड़ियों को रोका जाता था कि काम चल रहा है जी। उससे क्या होता था, हमारा फ्रूट रह जाता था रास्ते में, वो ख़राब होता था। आज भी जो बारिश हुई
जो क्लाउड ब्रेस्ट हुए उसकी वजह से उधमपुर साइड में रोड को काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन जब रोड ठीक हुआ तो जो गाड़ियां हैं उनको, फ्रूट वाली गाड़ियों को प्रायोरिटी नहीं दी गई। उससे क्या हुआ, जो हमारे किसान थे, जो फ्रूट ग्रोवर थे, एप्पल ग्रोवर थे, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। रास्ते में ही गाड़ियां खराब, और जो माल मंडी में था, चाहे वो सोपुर मंडी में था, श्रीनगर मंडी में था, शुपिन मंडी में था, बेजबराड़ा मंडी में था, अनंतनाग मंडी में था, वो सारा खराब हो गया। और इसका कसूर जो है दोनों सरकारों को है। बीजेपी सरकार को खुसूसन कसूर है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार वहाँ चला रही है उनका भी कसूर है, क्योंकि उन्होंने भी लोगों के लिए कुछ नहीं किया। लोग इस वक्त भी परेशान हैं। बहुत है, मैं आज पंजाब में हूँ, यहाँ डिमांड है कश्मीरी सेब की, लेकिन कोई उस सेब को मतलब उस सेब आता ही नहीं है, तो कौन खरीदेगा, क्योंकि रास्ते में ही खराब हो रहा है। हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है। सर, जैसे हरियाणा में आप पहले बात हुई तो आप बता रहे थे कि कांग्रेस की हवा चल पड़ी है पंजाब के अंदर भी। हवा तो हरियाणा में भी चली थी, लेकिन हरियाणा में जैसे हुड्डा ग्रुप है या कोई और बात करें तो ऐसे गुट्टों ने लेकर हरियाणा को बैठे थे। अब क्या पंजाब में भी ये गुट है? हरियाणा में गुट्टों ने नहीं सरकार डुबाई, हरियाणा में चोरी हुई। जैसे आज वोट चोरी चलती है, राहुल गांधी जी चलाते हैं मुहिम, वो सच है हर जगह, चाहे विधानसभा हो। महाराष्ट्र में ओपन चोरी हुई, हरियाणा में ओपन चोरी हुई, वो तो सबूत तक दिखाए राहुल गांधी जी ने। ये चोर सरकार वोट चोरी करती है, और वोट चोरी की वजह से इस वक्त हमारी सरकारें गिर रही हैं। मुझे यकीन है कि अब जो हंगामा उठा है उससे इलेक्शन कमीशन बाज आएगा, वोट चोरी रोकेगा, और फिर कांग्रेस आ सकती है। तो सर, कैसा लगेगा कि जैसे आपने कहा हरियाणा में वोट चोरी हुई, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी जी हैं वो लगातार खुलासे कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ही दबाने की कोशिश लगातार जारी है। देखो, इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी वो बिल्कुल फ्रॉड थी, फर्जी थी। सारा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे लगता है वो प्रेस नोट ही बीजेपी ने लिख के दिया था उनको, और उससे वो उल्टा ही इलेक्शन कमीशन फंस गया। जो राहुल गांधी जी ने प्रेजेंटेशन दी थी वोट चोरी की, उसमें कोई बंदा उठा के बोले कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है। उसने बराबर सच्चाई दिखाई, आंकड़े दिखाए, कहाँ चोरी हुई, कैसे चोरी हुई, सब कुछ लोगों के सामने ब्रीफ किया। बाद में इलेक्शन कमीशन ने दी और वो सारी गलत थी, उन्होंने सब झूठ बोला। और वो जो आदमी बोल रहा है, सबूत दे रहा है कि भैया वोट चोरी हुई, यहाँ पे हुई, अरे भाई इंक्वायरी लगाओ उसकी। वो तो राहुल गांधी से ही बोलते हैं कि आप एफिडेविट दो। वो तो फ्रॉड है, फर्जी चोर है वो इलेक्शन कमीशन। इनको तो इलेक्शन कमीशन को जेल भरना चाहिए। ये तो फ्रॉड बिठाए हैं मोदी ने और अमित शाह ने वहां। आपका कहने का मतलब कि जो प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन बोल रहे हैं कि वो बीजेपी लिख के दे रही है? नहीं, अगर अपोजिशन, देखो राहुल गांधी जी, जितने अपोजिशन के वोट हैं इंडिया में, अपोजिशन के वोट ज्यादा हैं, गवर्नमेंट के वोट कम है। अपोजिशन के वोट जितने भी हैं उन सब का लीडर है राहुल गांधी। वो उनकी तरफ से बात करता है जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। 60% लोगों ने, 70% लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है, और इलेक्शन कमीशन उसी को बोले भाई एफिडेविट दो। अगर आपको सबूत समेत राहुल गांधी सारी डिटेल दे रहा है तो इंक्वायरी बिठाओ, मानो कि हाँ जी गलत हुआ है, चोरी हुई है। चोरी तो हुई है, उन्होंने तो पूरे सबूत दे दिए, और भी हो रही है, पीछे भी हुई। और ये जो प्रधानमंत्री बैठा है चोरी करके बैठा है, नहीं तो 80 सीटों में इसने गड़बड़ किया है, नहीं तो ये प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं। देखो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर नेपाल जैसे हालात और श्रीलंका जैसे हालात यहाँ बनेंगे, जिस तरीके से चोरी कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो आरएसएस की जो नीति है, 75 साल के बाद प्रधानमंत्री अपनी सीट पे नहीं रहते। इन्होंने कानून बनाया था, लेकिन कल वो 75 साल के हो गए। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री अपने ओहदे पे रहते हैं। नहीं, मैं तो चाहूंगा कि 75 साल के हुए तो उनको 75 साल के होते होते गद्दी छोड़नी चाहिए। अगर उनका नियम ये है तो छोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ा, मुझे लगता तो नहीं है। देखते हैं क्या होता है आगे। तो आज आप पंजाब में घूमे हो, आप मुक्तसर साहिब में कितने दिनों से लगातार हो, तो लेकिन पंजाब में मुक्तसर साहिब में क्या देखा, किस तरह से आप वर्किंग कमेटी के आप मेंबर भी हो, कैसे देखा कि वर्किंग कमेटी किस तरह से? देखो पंजाब में लोगों की बहुत चाहत है कि आम आदमी पार्टी तो दिलों से निकल गई है लोगों को। लोग दिन गिनते हैं कि कब हम इनको पीट के भगाए। अभी केजरीवाल यहाँ बैठा है, चीफ मिनिस्टर बेचारा मुख उठा है,
चला रहा है केजरीवाल, लूट रहे हैं दो दो हाथों से। वो केजरीवाल जो वैगनार में बैठ के घूमता था, दिखाता था लोगों को, और अन्ना हजारी के अनशन से वो बन गया चीफ मिनिस्टर। उसके बाद दिल्ली में क्या लूट उसने किया वो सबको पता है। आज केजरीवाल यहाँ घूमता है तो मुख्यमंत्री का सारा सिकार्ड, सारी गाड़ियां, सारा प्रोटोकॉल, सारी कोठियां, सारे गेस्ट हाउस, पैसा वैसा, करप्शन, सब कुछ वो कर रहे हैं, लूट रहे हैं, पंजाब को बर्बाद कर दिया आम आदमी पार्टी। लेकिन मुझे यकीन है जो ही इलेक्शन आएगा, आम आदमी पार्टी का एड्रेस भी अगले 50 साल के लिए खत्म हो जाएगा यहाँ। और यहाँ 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस आएगी और मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का होगा और सारे मंत्री कांग्रेस के होंगे और पंजाब की खुशहाली वहां से शुरू होगी। आप कह रहे हो कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। 100% बनेगी, 100%। लिख के लो आज ही मेरे से एफिडेविट, 100% सरकार बनेगी। तो थैंक यू बहुत बहुत तो 2027 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा है, वो जम्मू के जो पूर्व मंत्री हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा किस तरह से वो सरकार बन पाएगी, या फिर किस तरह से देखना होगा किस तरह से जो कांग्रेस है मजबूती के रास्ते पे चल रही है। दैनिक सवेरा से जतिन मलौट।